हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एयर पोल्यूशन फ्रॉम कोल टार इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने देखा था कि कोल टार इंडस्ट्री से क्या क्या एयर पोल्यूटेंट निकलते हैं और एनवायरनमेंट में मिक्स होते हैं और उससे क्या हेल्थ पर, ह्यूमन की हेल्थ पर इफ़ेक्ट होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि पेपर मिल या पेपर इंडस्ट्री से एयर में क्या पोल्यूटेंट ऐड हो रहे हैं और उनसे क्या ह्यूमन पर इफ़ेक्ट हो रहा है, वो देखते हैं हम लोग। आपको ऑलरेडी ऐसे पता होगा, जो पेपर मिल है या पेपर जो बनता है वो वुड से, कुछ क्लॉथ से या फिर कुछ अदर ग्रेडियंट्स में इंग्रेडिएंट्स मिलाकर बनता है। वो कुछ वुड का यूज़ किया जाता है, वुड पाम का यूज़ किया जाता है, ओल्ड रैक्स मतलब क्लॉथ होता है, पुराने क्लॉथ का यूज़ किया जाता है, या फिर अदर इंग्रेडिएंट जो यूज़ होता है उससे बनता है। तो a paper mill is a factory devoted to making paper from vegetable fibers such as wood palm, old rags and other ingredient। कुछ वेजिटेबल फाइबर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि वुड पाम हो गया, ओल्ड रैग्स हो गया एंड अदर इंग्रेडिएंट। तो जो पेपर मिल है उसमें जो मेजर पॉल्यूटेंट है, मेजर जो सोर्सेज हैं जो पॉल्यूटेंट का, वो क्या क्या है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है। उसके बाद आप देख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर आता है। पेपर मिल्स आर लार्ज सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड एयर पोल्यूटेंट सच एज CO2, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर पार्टिकुलेट मैटर्स। तो पार्टिकुलेट्स जो भी ऐड होंगे, तो अब इनका इफेक्ट हमने देखना है बारी बारी से, वन बाई वन की किसका क्या इफेक्ट होता है। तो ओवरऑल इफेक्ट के बारे में यहाँ पर बात अभी बोला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसी के बारे में है। दीज कंट्रीब्यूट्स टू ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। इसके वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, ग्लोबल वार्मिंग का चांसेस है, एसिड रेन है, ओजोन डिप्लीशन है। इसमें से ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स आपको पता है, जैसे ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है। CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। एसिड रेन क्या होता है, इन दोनों की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से होता है। ऑलरेडी आपको पता है बहुत सारे पॉइंट्स इसमें से। तो वन बाई वन इसको डील कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या इफेक्ट है, वन बाई वन सारा डील कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिटेल आपको ऑलरेडी पता है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, वो हीमोग्लोबिन में ऐड होकर, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का चांसेस होता है। तो आगे देख लेते हैं, पेपर मिल के बारे में देख लेते हैं। पेपर मिल क्या है, देख लो आप लोग। पेपर मिल ऐसा है, इसमें क्या हो रहा है, पेपर वाउंड हो रहा है। वो बनने के बाद क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर होने के बाद वो क्या हो रहा है, एक रोल जैसा बनाया जा रहा है उसको। उसके बाद फिर उसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है उस रोल का, या जैसे जैसे रिक्वायरमेंट, जिस साइज़ का रिक्वायरमेंट है उसमें से कट कर लिया जाता है। अब आगे देखते हैं इफेक्ट क्या है इसका ह्यूमन के हेल्थ पर और सराउंडिंग पर क्या क्या इफेक्ट है। वन बाई वन सारा हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देख लेते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस वो है एक तरह का। तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होने का चांसेस है। वो क्या करेगा, सराउंडिंग या एनवायरनमेंट का टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज़ करता जाएगा। उसके पास हीट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। वो क्या करता है, जो भी सन से रेडिएशन आता है उसको क्या करता है, वो कैरी कर लेता है, अपने पास कंटेन कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ईयर बाई ईयर क्या हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे एनवायरनमेंट का इंक्रीज़ होता जा रहा है। वो सब बहुत सारी गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी बहुत सारी गैसेज है जो ग्रीन हाउस गैसेज है, बट कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन करता है, इसलिए उसको थोड़ा सा यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। आगे देख लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बारे में आपको काफ़ी लेक्चर में मैंने बता दिया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन का रीज़न होता है। क्या होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन करता है। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन होता है और अदर पार्टिकुलेट मैटर आता है। तो सबसे फर्स्ट रीजन हो जाएगा उसका ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। उसके बाद सेकेंड क्या हो जाएगा इसमें, अब नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो एसिड रेन का भी चांसेस होगा। और बहुत सारे लंग्स जो डिजीज़ होते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, वो सब यहाँ पर होने का चांसेस होगा। आगे देख लेते हैं, काउजेज डिजीज़ लाइक अस्थमा, डैमेज लंग टिश्यू को डैमेज करेगा, अस्थमा करेगा,
एसिड रेन का भी काउजेस करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड का ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर में हमने ये देख लिया है। अब आगे देख लेते हैं पॉइंट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या करेगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उससे कंबाइन कर जाएगा, कंबाइन करके क्या करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। काफ़ी लेक्चर में हमने इसको डिस्कस कर लिया है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये ब्लड से टाइटली बॉन्ड होता है और काफ़ी ज़्यादा टाइटली बॉन्ड होता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन वो होता है ब्लड में सर्कुलेट नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्लड में, जिसके वजह से क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत हुआ तो क्या होगा, हेडेक लगेगा, वोमिटिंग होगा, और ज़्यादा अगर हो गया तो जो भी पर्सन है उसका डेथ भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं पॉइंट वाइज। इफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकेंड देख लेते हैं। कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, जो भी ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। काउज ब्लड विजन, हेडेक, अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, डेथ भी हो सकता है, हेडेक होता है, ब्लड विजन होता है, ये सब इसके वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है, बिकॉज ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। आजकल भी आप देख रहे होंगे कोरोना में क्या हो रहा है कि वो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल को कम कर देता है। जो एक ऑक्सीमीटर आता है उससे क्या होता है, टाइम टू टाइम ऑक्सीजन को चेक किया जाता है कि ऑक्सीजन लेवल कहीं बिलो 90 तो नहीं हो गया है, 90 एबव है तो बेटर माना जाता है, 90 बिलो है थोड़ा सा 80-85 आ गया है तो समझा जाता है कि ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो गया है, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन की कमी होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड। पेपर मिल से सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, ऑलरेडी हमने देख लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड से आपको ऑलरेडी पता है ये क्या करता है, एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है, ये इन्वायरमेंट में जाएगा और सल्फर का मिस्ट फॉर्मेशन करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, वो मतलब एक तरह से कंडेंस होकर लिक्विड का फॉर्मेशन कर देगा, ड्रॉपलेट का फॉर्म। और जब बारिश होगी तो वो क्या होता है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे ग्राउंड पर आ जाता है, जो एसिड रेन का काउज करता है, एसिड रेन का रीजन करता है। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, लंग्स में अगर जाएगा तो वो लंग टिश्यू को इफेक्ट करेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अस्थमा, लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये सब प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होता है। तो देख लेते हैं, इफेक्ट ब्रीदिंग एंड मे काउज रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ब्रीदिंग को इफेक्ट करेगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होगा उसको ये उसकी वजह से ये क्रिएट होता है। काउज अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा होगा, ब्रोंकाइटिस होगा, ये सब होता है। और प्राइमरी कंट्रीब्यूटर ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का भी प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है, मतलब एसिड रेन इसी की वजह से सबसे ज़्यादा होता है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या बच गया, पार्टिकुलेट मैटर के बारे में बच गया है। तो पार्टिकुलेट मैटर के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं क्या क्या इससे होता है। पार्टिकल्स, अगर पार्टिकुलेट मैटर है इन्वायरमेंट में तो क्या होगा, वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, विजिबिलिटी में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, मतलब विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, हम कम दूरी तक देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, लंग्स टिश्यू को क्या करेगा, डैमेज कर देगा, या फिर थ्रोट में इरिटेशन, नोज़ में इरिटेशन, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करेगा, उसके बाद डिक्रीज लंग्स फंक्शन, लंग्स के फंक्शन को भी डिक्रीज कर देगा। इरिटेशन के बारे में भी आप लिख सकते हैं, लंग टिश्यू को में इरिटेशन होगा, थ्रोट्स में होगा, आइज़ में होगा, ये सब हो सकता है। और रिड्यूस विजिबिलिटी होता है। तो ये हमने यहाँ पर सारा पॉइंट्स देख लिया है, क्या क्या पेपर मिल से इमिट हो रहा है वो आपको ध्यान देना है। पेपर मिल से कार्बन डाइऑक्साइड भी इमिट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, और सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड तो होता ही है, साथ में पार्टिकुलेट मैटर भी होता है। तो क्या क्या इमिट हो रहा है वो हमने ध्यान देना है। थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, आई थिंक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड तो अभी तक सारे इंडस्ट्री में हमें मिला है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। किसी में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, किसी में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। जैसे हमने सीमेंट इंडस्ट्री में देखा कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है, उसी तरह से हमने कोल टार में देखा कि मीथेन इमिट होता है। तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, उसको बस पॉइंट वाइज आप याद कर लीजिएगा। बाकी फंक्शन तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर है, ये रेस्पिरेटरी को ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, टिश्यू, लंग्स टिश्यू को ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये सब कॉमन कुछ डेटा है जिसको आपको खुद से माइंड यूज़ भी करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम याद किए जा रहे हैं और इधर का उधर हो जा रहा है, उधर का इधर हो जा रहा है। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, उसको आप सब में लिख सकते हो, इसलिए थोड़ा सा माइंड भी यूज़ हमने करना है। तो यहाँ पर लेक्चर को स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आई थिंक एक इंडस्ट्री बच गया है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, वो हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद फिर अपना
वो यूनिट 1 का पार्ट बी स्टार्ट कर लेंगे या फिर देख लेंगे यूनिट 2 डायरेक्टली स्टार्ट कर लेंगे, यूनिट 1 का पार्ट बी फिर बाद में देख लेंगे, वो देख लेंगे जैसा हमें लगेगा उस हिसाब से कर लिया जाएगा। तो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में भी करके पूछ सकते हैं, और अगर दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं और ये लेक्चर VCS पे देख रहे हैं तो आप इंजीनियर सुधार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ टेलीग्राम ऐप पर लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, ये लिंक आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। यूट्यूब चैनल आप इंजीनियर सुधार को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर लिंक वहाँ पर लिंक के थ्रू टेलीग्राम ऐप में डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम ऐप में ज्वाइन कर लीजिएगा। और फेसबुक पेज का भी लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी मैसेज करके आप जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।